बीजेपी से बगावत करके बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रसाल सिंह ने दावा किया है कि जो लोग कांग्रेस के लिए डंप किया करते थे वह उनके साथ आ गए हैं और अब यही लोग बीएसपी के लिए वोट डलवाने का काम करेंगे। बीएसपी के लाहौर प्रत्याशी रसाल सिंह और मेहगांव प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल, बीएसपी के लाहौर प्रत्याशी रसाल सिंह और मेहगांव प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल, जो लोग पहले कांग्रेस के लिए डंप किया करते थे वे अब हमारे साथ है। यह बयान लाहौर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रसाल सिंह ने मीडिया के सामने दिया है। दरअसल बीजेपी से बगावत करके बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे रसाल सिंह ने दावा किया है कि जो लोग कांग्रेस के लिए डंप करते थे वह उनके साथ आ गए हैं और अब यही लोग बीएसपी के वोटरों का वोट डलवाने का काम करेंगे। रसाल सिंह के इस बयान ने इस बात को जग जाहिर कर दिया है कि भिंड में चुनाव में बूथ कैप्चर होता हुआ आया है। बसपा प्रत्याशी रसाल सिंह ने यह बयान लाहौर विधानसभा के दबोह इलाके में मीडिया से चर्चा के दौरान दिया है। इसके साथ ही रसाल सिंह ने इस बात का भी दावा किया है कि उमा भारती के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इतना ही नहीं, बसपा प्रत्याशी ने पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होने के बावजूद चुनाव हारने पर इस बात का दावा किया है कि भाजपा ने ही मिलकर उन्हें चुनाव हरवाया था। रसाल सिंह ने कहा कि वे पिछले चुनाव में अब बीजेपी से उम्मीदवार बने तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम भिंड जिले की 5 विधानसभा सीट पर होना था, लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने जिले को 4 विधानसभा सीटों पर तो प्रचार किया पर वे लाहौर नहीं आए, जिसका मैसेज जनता और अधिकारियों के बीच यह गया है कि रसाल सिंह को सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव हरवाना चाहते हैं और यही वजह रही कि बीजेपी के लोगों ने ही उन्हें चुनाव हरवा दिया। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने बीजेपी छोड़ के बीएसपी का दामन थामा है। आपके साथ कितने समर्थक हैं जो बीजेपी छोड़कर बीएसपी में आ गए हैं? 54,000 के लगभग समर्थक थे और वोट भी आए थे 54,000 और उसमें से 10-5 जो लोग हैं वो अभी बीजेपी में हैं और बीजेपी का काम ठीक से तो नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें लगता है कि बीजेपी में बने रहें तो दिखाई तो देते हैं मंचों पर काम वो ठीक से नहीं कर रहे। आपकी जो और बाकी जो हमारे समर्थक हैं उनमें से एक भी समर्थक इधर से उधर नहीं है, पूरे समर्थक हमारे साथ। जो नेता थे उनमें से 4 से 10 नेता हो सकती है। आपकी जो चुनावी लड़ाई है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से है या बीजेपी के प्रत्याशी से? लड़ाई में तो एक भी नहीं है। आप बोलता लड़ाई में एक भी इसलिए नहीं है कि यहाँ जो अनुसूचित जाति का वोट है वो डॉक्टर साहब को मिलता है, पूरा वोट लौट पड़ा, वापस हो गया। तो वो वोट अब डॉक्टर साहब को मिलता था। कुछ जो उनको लगता था जो उनके गांव थे वहाँ वो डाल लेते थे वोट और कह देते थे तुम्हारा वोट हो गया। अब की बार किसी भी पोलिंग पर वोट डाल नहीं सकते, वोटर खुद आएगा अपना वोट डालेगा, ये अपनी व्यवस्था है। एक भी पोलिंग नहीं रोक पाएंगे। तो 44-45 हज़ार वोट है अनुसूचित जाति का, अब उसमें से अगर 30,000 भी गिरा तो बीएसपी का वोट है जो हमारा नहीं था पहले। हमारे 54,000 में 30,000 प्लस होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी के नाम पे यहाँ मुसलमान का वोट मुझे नहीं मिलता है। 9,000 मुसलमान है, इसमें कम से कम 200-250 मुसलमान तो आज की कारगिल में हैं और कांग्रेस से ज़्यादा मुसलमान मुझे मिला। बिल्कुल सभी जितने भी बड़े बड़े कस्बे हैं, निहोना है, रार है, दबोह है, आलमपुर है, मुस्लिम वोट मिलेगा। मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि पूरा वोट बीएसपी का गिरेगा, क्योंकि जो लोग डंप करते थे रोहित सिंह के लिए वो लोग हमारे साथ हैं। और मैंने इसलिए मछंड के कार्यालय उद्घाटन में ये बात कही थी बीएसपी वालों से
तो देखो आपको ये वोट डालने से रोकते थे, वो तो मंच में बैठे हुए पहले भी रोकते थे, अब आपको वोट डलवाएंगे। तो कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारा पूरा वोट न गिर जाए बीएसपी। आप और ठाकुरों का भी पहले चुनाव में हमें वोट नहीं मिला 18। अब तो हर गांव में है, हमारी एक टीम है हर गांव में। आप 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने। जी जी। लेकिन उस वक्त आपको दोनों बार शिकस्त मिली है। दोनों बार इसलिए मिली कि बीजेपी ने मुझे हराया। अब आपको अगर याद हो, पहले चुनाव में मुख्यमंत्री जी को ये लगा कि योमा जी के बहुत खास हैं, तो इनको हरा देना चाहिए। तो ज़बरदस्ती लड़ाई में लड़ी नहीं जाती इलाज। और फिर उनका जो कार्यक्रम था पूरे ज़िले का था, 5 विधानसभाओं का था, केवल 4 में आए। लाहौर ने कट कर दिया, और जब लाहौर कट किया उसी दिन से पूरा प्रशासन हमारे खिलाफ हुआ, और उसी दिन से जनता में भी ये लहर चली गई कि सीएम इनको हराना चाहते। तो हर गया 3-4 हज़ार वोट से। उमा भारती ने आपके लिए टिकट की मांग की थी लाहौर विधानसभा से। हाँ, आपको टिकट नहीं मिला, तो जब आपने पार्टी छोड़ी तो उमा भारती ने आपसे बात की थी इस बारे में? नहीं, उन्होंने भी नहीं की, मैंने भी नहीं, कोई संपर्क नहीं किया उन्होंने? कोई संपर्क नहीं। तो उमा भारती की सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने देवेंद्र नरवरिया के लिए भी टिकट मांगा था। कहीं ना कहीं उमा भारती भी हाशिए पे है बीजेपी पार्टी में। हाँ बिल्कुल, हाशिए पे है। क्या कहना चाहें, क्या स्थिति है उनकी? स्थिति ये है कि उमा जी के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई, नहीं जी, बिना उमा जी के नहीं जीत पाई। लेकिन उन्हें तो पार्टी पूछ ही नहीं रही है। नहीं पूछ रही तो आ जाएगी पार्टी, आ रही है पार्टी। बिल्कुल। अच्छा, लाहौर विधानसभा में आप कह रहे हैं कई लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। जी। तो पिछले दिनों 2 दिन पहले कोई मामला आया मारपीट का, जहां आतंकित किया हाँ, गया। मारपीट का वो देखिए, वो मेरे कार्यकर्ता है, और गोविंद सिंह का जो प्रतिनिधि है जनपद में, उसके नेतृत्व में ये सारे लोग गए थे उसको मारने। गोविंद सिंह जी का वो प्रतिनिधि है जनपद में, और उसकी पत्नी वहाँ जनपद अध्यक्ष भी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अब पूरे विधानसभा में जिसको हम अपना प्रतिनिधि बनाए, वो अपना नजदीकी होना चाहिए ना, तो उसके नेतृत्व में ये उसको मारने गए थे। अब तो भगवान ने बचा लिया उसको। उन्होंने बयान दिया है कि हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं, हमारे द्वारा ऐसे कार्य नहीं किए जा रहे, जांच कराई जाए, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें क्या कहेंगे आप? अरे इसमें हम ये कहेंगे कि ऐसी घटना होती है और उसमें हमारा संबंधित आदमी उस घटना में नेतृत्व करता है, क्या कहोगे आप? कांग्रेस का है, गोविंद सिंह का रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जनपद में, इससे ज़्यादा क्या होगा? आप कह रहे हैं कि आपका ये आखिरी चुनाव है, आखिरी बार नहीं, हम क्या कह रहे हैं आखिरी, तो आप लोग नहीं कह बार रहे बार ये कहा जा रहा है कि आपका आखिरी चुनाव, तो आपका आखिरी चुनाव ही है ये। जी। डॉक्टर गोविंद सिंह भी हर बार कहते हैं कि उनका आखिरी चुनाव। नहीं, वो मैं हर बार नहीं कहता, मैं हर बार बिल्कुल नहीं कहता, और उम्र भी तो है। उम्र भी है उसके बाद। तो क्या लगता है आपको कि निष्पक्ष मतदान हो पाएगा इस बार? ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ईवीएम में कोई गोविंद सिंह जी की आपत्ति है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है लाहौर हाँ, विधानसभा उनकी तो रहती है आपत्ति। हर बार। आपको क्या लगता है ईवीएम ठीक है? हाँ ठीक है।